भारत सरकार ने जब 2021 में इटली की डिफेंस कंपनी लियोनार्डो पर लगे बैन को हटाया, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि ये कंपनी इतनी तेजी से इंडिया के डिफेंस मार्केट में वापसी करेगी। लेकिन अब ऐसा हो चुका है। लियोनार्डो अब अपने AW109 ट्रेकरम लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्मी को बेचने की पूरी कोशिश में है, और इसकी टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि रूस के साथ $1 बिलियन वाले कामोव Ka-226T हेलीकॉप्टर डील अब लगभग ठंडे बस्ते में जा चुकी है। असल में कामोव डील में कई समस्याएं सामने आईं। सबसे बड़ा मुद्दा था इसका फ्रेंच सफरान इंजन, जिस पर अमेरिका के काटसा सैंक्शंस का खतरा था। ऊपर से रूस द्वारा प्रस्तावित इंडिजनाइजेशन प्लान भी भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को मैच नहीं करता था। शुरुआत में सिर्फ 3.3% लोकल कंटेंट और चौथे फेज में भी सिर्फ 62.4% तक पहुंचने की बात थी, जबकि भारत की मांग 70% इंडिजिनस कंटेंट की थी। इस सब के बीच जब रसियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 2023 में इंडिया का दौरा किया और इस डील का कोई जिक्र तक नहीं किया गया, तो साफ हो गया कि शायद ये डील अब आगे नहीं बढ़ेगी। इसी बीच लियोनार्डो सामने आया अपने AW109 ट्रैकरम के साथ। ये हेलीकॉप्टर दिखने में तो सिविल वर्जन AW109 ट्रैकर जैसा है, लेकिन इसका मिलिट्री वर्जन खास तौर पर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसका वजन 3 टन के आसपास है और ये ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो इंडिया के चीता और चेतक जैसे पुराने हेलीकॉप्टरों की जगह लेने की क्षमता रखता है। लियोनार्डो का कहना है कि ट्रैकरम न सिर्फ ज्यादा मिशन फ्लेक्सिबल है, बल्कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज जैसे सियाचिन और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बेहतर परफॉर्म करता है। इसकी टॉप स्पीड 285 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसके कॉकपिट में ग्लास डिस्प्ले, सिंथेटिक विजन सिस्टम, हेलीकॉप्टर टेरेन अवॉइडेंस वार्निंग सिस्टम जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जो पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं और सेफ्टी भी इंप्रूव करते हैं। इसका कैबिन स्पेशियस है, जिसमें 6 सैनिकों को ले जाया जा सकता है और इमरजेंसी में इसे मेडिकल इवैक्यूएशन या फिर कोई अन्य रोल इसे आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। इसमें वेपन्स लगाने की सुविधा भी है, चाहे वो मशीन गन्स हों या मिसाइल पॉड्स। इसके कॉम्पैक्ट डिजाइन और स्किड लैंडिंग गियर इसे डिफिकल्ट और हाई एल्टीट्यूड टेरेन्स में आसानी से लैंड करने की कैपेबिलिटी देते हैं, जो कि इंडियन आर्मी के ऑपरेशन के लिए क्रिटिकल है। ऊपर से इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर, रेस्क्यू हॉइस्ट, कार्गो हुक, सर्च लाइट्स जैसे ऑप्शनल सिस्टम्स भी लगाए जा सकते हैं, जिससे ये हेलीकॉप्टर एक ट्रू मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बन जाता है। अब बात करें इंडिजिनस प्रोडक्शन की, तो जहां कामोव को HAL के साथ मिलकर बनाना था और वो उसमें भी लोकलाइजेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी कर पा रहे थे, वहीं लियोनार्डो ने इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर लोकल प्रोडक्शन की बात कही है। कुछ सोर्सेज का कहना है कि ट्रैकरम 50% से ज्यादा लोकलाइजेशन भी अचीव कर सकता है अगर फेज्ड प्रोडक्शन शुरू किया जाए। इससे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंडिजिनाइजेशन गोल्स भी अलाइन हो जाते हैं। HAL का अपना LUH भी एक शानदार हेलीकॉप्टर है, लेकिन वो सिंगल इंजन है और फील्ड एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रैकरम LUH का कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम हो सकता है, यानी दोनों को एक साथ यूज करके आर्मी की जरूरतों को एफिशिएंटली फुलफिल किया जा सकता है। लियोनार्डो की वापसी इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक नया मोड़ ला सकती है, खासकर जब इंडिया को अर्जेंटली अपने पुराने हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने की जरूरत है। अगर सरकार इस ऑप्शन को सीरियसली लेती है और डील फाइनल होती है, तो ट्रैकरम इंडिया की पहाड़ियों और बॉर्डर्स पर एक कॉमन हेलीकॉप्टर बन सकता है, मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और मिशन रेडी।